जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में अब बालवाड़ी योजना शुरू हो चुकी है। प्री प्राइमरी की पढ़ाई के लिए प्रदेश भर में तकरीबन 5173 बालवाड़ियां खोली जा चुकी है। आने वाले सालों में और भी बालवाड़ियां खुलने जा रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन बालवाड़ी योजना की शुरुआत की। स्कूल शिक्षा विभाग की बालवाड़ी योजना 5 से 6 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों के लिए शुरू की गई है। इसकी थीम जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी बनाई गई है। प्रदेश भर में तकरीबन 5173 बालवाड़ियों को इसके साथ शुरुआत करी गई है। अगले वर्षों में और भी बालवाड़ियां खोलने की योजना है। अधिकारियों के मुताबिक बच्चों के लिए प्रत्येक बालवाड़ी में आंगनबाड़ी सहायिका के अतिरिक्त संबद्ध प्राथमिक शाला के एक सहायक शिक्षक को भी तैनात किया जाना है। इसके लिए सहायक शिक्षक को तकरीबन हर महीने 500 रुपए का अतिरिक्त मानदेय भी दिया जाएगा। बच्चों को खेल खेल में रोचक तरीके से पढ़ाने और आंगनबाड़ी सहायिका और शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रत्येक बालवाड़ी के लिए बच्चों के अनुकूल फर्नीचर, खेल सामग्री एवं प्रिंटिंग रंच रोगन के लिए 1 लाख रुपए की स्वीकृति भी प्रदान करी गई है। सभी जिलों में सिकल सेल जांच केंद्र खुलने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अफसरों को 2 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है और नई भर्तियां भी होने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ के सभी जिलों और शासकीय मेडिकल कॉलेजों में सिकल सेल जांच एवं परामर्श केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को इसके लिए 2 अक्टूबर 2022 तक का डेडलाइन दिया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने बीते दिन रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में छत्तीसगढ़ सिकल सेल संस्थान संचालक मंडल की बैठक में ये निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने इन जांच और परामर्श केंद्रों में काम करने वाले स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण देने को भी कहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इसके लिए डॉक्टरों की भर्ती करने का भी निर्देश जारी किया। बैठक में सिकल सेल संस्थान में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर GDMO के 3 पद, क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर के 5 पद तो वही रेजिडेंट डॉक्टर के 5 पदों पर भर्ती की अनुमति भी प्रदान करी गई है। प्रदेश के 108 ब्लॉक में कीमती खनिज भंडार की पुष्टि हो चुकी है। महासमुंद, जांजगीर और जसपुर में हीरा तो वही 3 जिलों में सोना और लिथियम का भंडार भी छत्तीसगढ़ में पाया जा चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन की एक तथा राष्ट्रीय स्तर की 3 संस्थानों के माध्यम से सर्वे किए गए, जिसमें पिछले 4-5 सालों में प्रदेश में 200 से भी ज्यादा सर्वे की रिपोर्ट अब जाकर आ चुकी है। और इन सर्वे के अनुसार बात करें तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर हीरा, सोना, लिथियम और टिन समेत 10 से भी अधिक धातुओं के बड़े भंडार मिलने की पुष्टि हो चुकी है। कीमती तथा उपयोगी खनिज के अलग अलग जिलों में 108 ब्लॉक यानी कि स्थान चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें से 53 स्थानों पर चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही खनन के टेंडर या तो जारी कर दिए गए हैं या फिर जारी होने वाले हैं। इनमें से 10 ब्लॉक के लिए नोटिस इनवाइटिंग टेंडर यानी कि NIT भी जारी किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के खनिज विभाग ने राज्य के खनिज की उपलब्धता और सरकार की नीतियों पर एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया था। महंगाई की वजह से आम जनता के घरों का बजट बिगड़ता जा रहा है। टमाटर के दाम 7वें आसमान पर है तो हरी सब्जियों के दाम भी यहां पर आग लगते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में हुई लगातार बारिश की वजह से आम जनता की मुसीबतें बढ़ गई हैं। देश के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश ने तबाही मचाई है। पेट्रोल, डीजल और दूध के दाम तो बढ़े ही हैं, लेकिन इसके बाद अब बारिश के चलते लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ी है। लगातार बारिश होने के कारण सब्जियों की फसलें भी खराब हो चुकी हैं। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। प्रदेश में हुई लगातार बारिश की वजह से सब्जियों की पैदावार में कमी आई है और बाजार में कम सब्जियां आने की वजह से ये सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। बढ़ती महंगाई के बाद अब एक बार फिर से घरों के बजट बिगड़ने लगे हैं। महज 3 दिन के ही बात करें तो टमाटर के दाम 20 रुपए से बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंचे हैं। बता दें कि टमाटर के साथ साथ धनिया, मेथी, पालक सहित पत्तेदार सब्जियों के दाम भी बढ़ चुके हैं।
प्रदेश के 30 डैम जो है लबालब भर चुके हैं। अच्छी बारिश का ही असर है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बांधों में 26% से भी ज्यादा पानी है। राज्य में बरसात के कारण तकरीबन 1 महीने बाकी है। ऐसे में अभी से ही राज्य के तकरीबन 46 में से 30 डैम पूरी तरीके से भर चुके हैं। इनमें से 9 बांधों में 90% से भी ज्यादा पानी भरा है, जबकि 21 बांध 100% भरे हुए हैं। प्रदेश में लगातार हुई बारिश और अच्छी बारिश का ही असर जो है अब जाकर देखने को मिला है। इस साल बांध में 26% ज्यादा पानी है। इस साल सभी 46 बांधों में 89% पानी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि की बात करें, यानी कि इसी वर्ष के पिछले वर्ष में इसी अवधि की बात करें तो इनमें केवल 63% पानी ही मौजूद था। इनमें से 11 बांध तो ऐसे हैं जो पिछले साल आधे भी नहीं भरे थे। ऐसे में बात करें तो यहाँ पर 2 महीने पहले तक की स्थिति की तो यहाँ पर 25 बांध जो है पानी की कमी से जूझ रहे थे। बाद जुलाई माह में प्रदेश के 25 बांध ऐसे थे जहाँ पर पानी की कमी से ये बांध जूझ रहे थे। इन बांधों में 35% से भी कम पानी था। स्वाइन फ्लू के मरीजों की बढ़ती तादाद लगातार चिंताजनक स्थिति लेकर सामने आ रही है। पिछले 6 दिनों की ही बात करें तो 100 से भी ज़्यादा मरीज रायपुर पहुंच चुके हैं। दरअसल स्वाइन फ्लू के मामले रोजाना बढ़ोतरी की तरफ नजर आ रहे हैं। रोजाना जितने मरीज सामने आ रहे हैं उसके 1/4 के करीब ही मरीज रिकवर हो रहे हैं। स्वाइन फ्लू के मरीजों को ठीक होने में अधिकतम 14 दिन लग रहे हैं। ऐसे में जिस अनुपात में नए केसेस सामने आ रहे हैं उस हिसाब से ठीक होने वाले बहुत कम हैं। इससे इसके मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल बीते दिन की स्थिति तक की बात करें तो स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़कर 217 पर जा पहुंची है। इनमें से रायपुर के 70 सहित 112 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। बीते 6 दिनों की बात करें तो 100 से भी ज़्यादा मरीजों के जो यहाँ पर नए मरीज हैं वो सामने आए हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों का कहना है कि विशेष रूप से हार्ट के मरीज, सांस रोग संबंधी रोग, इसके अलावा लीवर और किडनी रोग, साथ ही साथ डायबिटीज, HIV, कैंसर से पीड़ित या फिर ऐसे मरीज जो कि स्टेरॉइड की दवा का लंबे समय से सेवन कर रहे हैं, उन्हें स्वाइन फ्लू का खतरा अधिकतम रहता है। स्कूलों में एक दिन मातृभाषा दिवस के रूप में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बोली में पढ़ाई होगी। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में संस्कृत और कंप्यूटर भी अब अनिवार्य किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले 3 बड़े फैसले किए हैं। राज्य में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में अब सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बोली की शिक्षा दी जाएगी। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी संस्कृत की पढ़ाई होने जा रही है, तो वही कंप्यूटर शिक्षा भी अब अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ सहित दूसरी आदिवासी बोली या फिर भाषा को महत्व देने के लिए सप्ताह में एक दिन सभी स्कूलों में इसकी पढ़ाई होगी। इसके लिए शैक्षणिक सामग्री भी तैयार करी जा रही है। साथ ही साथ बात करें तो बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में वहाँ की स्थानीय आदिवासी बोलियों के अनुसार और शेष क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा में पाठ्य सामग्री तैयार की जा रही है। सार्वजनिक उपक्रम विभाग को बंद करने की सिफारिश हुई है। राज्य योजना आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। दावा किया गया है कि सिफारिशें लागू करने से जनता को अच्छी सेवा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में हाल ही में राज्य योजना आयोग ने अपनी टास्क फोर्स समितियों की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी सिफारिशों पर अमल करने के लिए संबंधित विभागों से कहा है। रिपोर्ट में माना गया है कि इन बदलावों की वजह से प्रदेश की जनता को अच्छी सेवा मिलेगी, सरकार के खर्चे भी कम होंगे। ऐसे में लोगों के लिए खरीदी जाने वाली वस्तुएं भी कम कीमत पर मिल सकेंगी। दरअसल रिपोर्ट में सार्वजनिक उपक्रम विभाग को बंद करने व इसके काम को वित्त विभाग को सौंपने की सिफारिश की गई है। GAD के कार्य आवंटन के नियम के आधार पर सार्वजनिक उपक्रम विभाग एक पृथक विभाग है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के साथ विधानसभा में पेश की जाती है। नवा रायपुर में बनेगा वर्ल्ड क्लास स्कूल। सेक्टर 32 में 20 एकड़ जमीन पर बोर्डिंग स्कूल का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका वर्चुअली शिलान्यास कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक राजधानी नवा रायपुर में एक विश्व स्तरीय बोर्डिंग स्कूल खुलने जा रहा है। इसका निर्माण सेक्टर 32 के 20 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। यह जमीन नवा रायपुर विकास प्राधिकरण यानी कि NRDA ने निःशुल्क आवंटित की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस पर इसका वर्चुअली रूप से शिलान्यास किया।
बताया जा रहा है कि अगले साल तक यह स्कूल बनकर तैयार हो जाएगा। इस उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान का संचालन एक समिति के जरिए किया जाना है। ऐसे में मुख्यमंत्री इस उत्कृष्ट विद्यालय समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। समिति में सदस्य, सचिव एवं अन्य 7 सदस्यों की नियुक्ति किए गए हैं। शराबबंदी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदेश भर में जोरदार प्रदर्शन सामने आ रहा है। कई दुकानों के गिराए गए शटर। दरअसल शराबबंदी को लेकर के बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया, जिसमें महिला मोर्चा ने प्रदेश के 405 मंडलों में ये प्रदर्शन एक साथ किया। राजधानी रायपुर में प्रदर्शन जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शन के दौरान महिला मोर्चा ने तेली बांधा अंग्रेजी शराब दुकान का शटर भी गिरा दिया। महिलाओं ने देसी शराब दुकान के अंदर घुसकर जोरदार नारेबाजी की। महिलाओं ने प्रदर्शन की समाप्ति उर्ला शराब दुकान के सामने प्रदर्शन करके एसडीएम को ज्ञापन सौंप करके किया। एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। साइंस और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ साथ ही साथ डिग्री गर्ल्स कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पहली बार सेमेस्टर सिस्टम से होने जा रही है। राजधानी के 3 बड़े और प्रमुख कॉलेज, जिनमें साइंस कॉलेज, छत्तीसगढ़ कॉलेज और डिग्री गर्ल्स कॉलेज में पहली बार ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की पढ़ाई सेमेस्टर माध्यम से होने जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन में बदलाव किए गए हैं। इस वजह से इन कॉलेजों में एक नया सिस्टम तैयार किया गया है। इसके लिए कोर्सेज भी तैयार हो चुके हैं। शासन से मजबूत संकेत मिलने के बाद कॉलेजों में सेमेस्टर के आधार पर कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। दरअसल राज्य भर के ऑटोनोमस कॉलेजों में इसी सत्र से 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स की पढ़ाई शुरू की गई है। इसमें 3 साल की पढ़ाई के बाद छात्रों को ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और इसी डिग्री के बाद 1 साल तक के वे नए विषय पर रिसर्च कर सकेंगे। ऑनलाइन ठगी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ठगों के 540 नंबरों को ब्लॉक किया गया है और अभी भी आगे जारी रहेंगे ये घटनाएं। ऐसे में आप खुद जो है इसके जो नंबर है वो जांचें और आप जो है ठग का मैसेज खुद पहचानें, क्योंकि अगर जब तक आप जागरूक नहीं होंगे आप इस प्रकार की ठगी का शिकार होते रहेंगे। ऑनलाइन ठगी करने वालों के नंबर अब पुलिस ने ब्लॉक करने शुरू कर दिए हैं। अब तक 140 नंबरों को ब्लॉक कराया जा चुका है। 400 नंबरों को ब्लॉक आने के लिए भेजा गया है, यानी कि ये भी आप मान सकते हैं कि ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा मसला ये है कि इससे कैसे बचा जा सके। दरअसल इसके लिए हमारी टीम ने एक्सपर्ट से बातचीत करके कुछ टिप्स लिए हैं, जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि मैसेज सही या फिर ठग ने भेजे हैं। पिछले साल शहर के 2300 से भी ज्यादा लोग ठगी का शिकार हुए थे। इनमें से 104 पुलिस ने भी केस दर्ज किया था। पुलिस अब ठगी को रोकने के लिए कार्यवाही के साथ साथ ठगों के नंबर भी ब्लॉक करा रही है। लेकिन सबसे चैलेंजिंग विषय यहाँ पर यह है कि आखिरकार कब तक और कितने हद तक, कितनी सीमा तक, कितने नंबरों को पुलिस द्वारा ब्लॉक कराया जा सकेगा। पूर्व सीएम का कहना है कि हम जो है कर्मचारियों की चिंता को दूर करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे, आंदोलन कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से मिलने, साथ देने का वादा किया गया। दरअसल राजधानी रायपुर में बड़ी तादाद में अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने अलग अलग संगठन जुटे। ऐसे में प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों कर्मचारी रायपुर पहुंचे थे। सभी की मांग एक ही थी कि नियमितीकरण किया जाए और वेतन विसंगति को दूर किया जाए। प्रशासन से सीधी टक्कर ले रहे इन कर्मचारियों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थित किया। ऐसे में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले चल रहे धरना प्रदर्शन के पीछे जाकर कर्मचारियों से बातचीत की गई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।